a teacher, motivator, entertainer, and a good human being. मैं अवधेश मसीहा मैथ्स में आप लोगों को स्वागत करता हूँ। आज हम रेशियो सीरीज में पार्ट 7 पढ़ाएंगे। इस पार्ट में हम रेशियो को कंबाइन करना सिखाएंगे और इस पर आधारित कई सारे सवाल बताएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। जैसे हमको दिया रहे A/B, 3:4, B/C, 5:6 और हमको इसका कंबाइन रेशियो पूछे A/B/C क्या हो। तो इस सवाल को बनाने के लिए हम सब एक फ्रेम का यूज करेंगे, जो फ्रेम आपको बतला रहे हैं। वो फ्रेम है ये वाला फ्रेम। इस फ्रेम में करना क्या होगा कि पहले हमको ऊपर से नीचे आना होगा, फिर नीचे से ऊपर जाना होगा और फिर ऊपर से नीचे आना होगा। और हर एक अगला स्टेप में एक एक टर्म को छोड़ते जाना। और इस फ्रेम पर बैठाने के लिए एक कंडीशन आपको देखना होगा कि ये दोनों टर्म कॉमन होना चाहिए। जब तक ये दोनों टर्म कॉमन नहीं होगा, हम इन दोनों रेशियो को क्या कर सकते हैं, इस फ्रेम पर कंबाइन नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पर ये दोनों टर्म कॉमन है, तो हम इस फ्रेम पर कंबाइन करना आप लोग को सिखा रहे हैं। सबसे पहला हम देखेंगे कि ये दो गो रेशियो है, इसीलिए हम दो गो पद को गुना करेंगे। तो 3 से 5 को गुना करें, कितना हो जाएगा, 15। हर एक अगला स्टेप में पिछला एक पद को छोड़ना होगा। तो हम क्या करेंगे, 3 × 5 जब 15 हो गया है, तो अब अगला स्टेप में इस 3 को छोड़ देंगे। तो इस 3 को छोड़ देंगे तो 5 से आगे बढ़ेंगे। तो ये फ्रेम कर रहा है कि ऊपर से नीचे आने के बाद फिर अब ऊपर जाना है। तो अब 5 के बाद किसे गुना होगा, 5 को 4 से। तो 5 को 4 से गुना होगा, कितना होगा, 20। अब जब अगला स्टेप में आएंगे तो फिर एक टर्म को छोड़ना पड़ेगा, तब हम 5 को छोड़ देंगे। अब इस फ्रेम पर हम ऊपर से नीचे आ चुके हैं, नीचे से ऊपर जाएंगे, फिर ऊपर से नीचे आएंगे। तब हमको ऊपर से नीचे यानी 4 को 6 से गुना करना पड़ेगा। तो 4 को 6 से गुना कर दिए तो 24। इस तरह से ABC का हम कंबाइन रेशियो निकाल लिए। पहले 3 को 5 से गुना किए, 15। अब 3 को छोड़ देंगे, फिर 5 को 4 से गुना करेंगे, 20। फिर अब 5 को भी छोड़ देंगे, 4 को 6 से गुना करेंगे, 24। इस तरह का हम 2-3 रेशियो को कंबाइन करना सिखाते हैं। जैसे देखिए A/B मालूम है 2:3, B/C मालूम है 1:2 और C/D मालूम है 4:5। अब हमको A/B/C/D निकालना। देखिए इस रेशियो को निकालने के लिए सबसे पहला मेरा प्राथमिकता ये होगा कि उस फ्रेम पर हमको बैठाना है। तो उस फ्रेम पर बैठाने के लिए हमको ये दोनों टर्म कॉमन होना चाहिए। देखिए इसमें भी ये दोनों टर्म कॉमन है और इसमें भी ये दोनों टर्म कॉमन है। तो हम इस तीनों रेशियो को उस फ्रेम पर बैठा सकते हैं। तो उस फ्रेम पर बैठाने के लिए सबसे पहला काम करना है कि ऊपर से नीचे हमको गुना करना है। और यहाँ पर 3-3 रेशियो को कंबाइन कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, 3-3 टर्म को एक साथ गुना करेंगे। तो 2 × 1 2 और 2 चौका 8। अगला स्टेप में हम 2 को छोड़ देंगे, फिर 3 को टर्म को गुना करेंगे। तो 1 × 4 4 और तिहाई, कितना होगा, 12। फिर अगला स्टेप में 1 को भी छोड़ देंगे, तो फिर अगला 3 को टर्म को गुना होगा। तो 4 × 3 × 2 यानी 4 तिहाई 12 दूना 24। और फिर अंतिम स्टेप में हम इस 4 को भी छोड़ देंगे। तो अब क्या होगा, 3 × 2 × 5 यानी 3 दूना 6 5 30। इसको शॉर्ट फॉर्म में कर देंगे तो ये कट जाएगा 2 से 4 6 12 15। तो इस तरह से ABCD का कंबाइन रेशियो हो गया 4 6 12 15। तो चलिए अब हम 4 गो रेशियो को एक साथ कंबाइन करना सिखा रहे हैं। A/B मालूम है, BC/CD/DE का रेशियो मालूम है। तो ABCDE का रेशियो निकाला। तो फिर हम इसी फ्रेम पर बैठाने के लिए सोचेंगे कि क्या यह सवाल उस फ्रेम पर बैठ सकता है।
तो उस फ्रेम पर बैठने के लिए आपको बी कॉमन है, सी कॉमन है और डी कॉमन है। यानी कि जब ये दोनों टर्म कॉमन है तो हम इस फ्रेम पर क्या कर सकते हैं, बैठा सकते हैं। तो बैठाने के लिए यहाँ पर हमको देखना है 1 2 3 4 गो रेशियो। तो 4 रेशियो को जब कंबाइन कर रहे तो एक बार में 4 टर्म को गुना करना पड़ेगा। तो गुना करेंगे 2 तिहाई 6, 6 3 18 और 18 पंचे हो जाएगा 90 इस टू। अब अगला स्टेप में हम 2 को छोड़ देंगे और फिर 4 गो टर्म को गुना करेंगे। तो 3 तिहाई 9, 9 पचे 45, 45 गुना 1 कितना होगा 45। फिर अगला टर्म में हम 3 को भी छोड़ देंगे और फिर अगला 4 गो टर्म को गुना करेंगे। तो 3 पचे 15, 15 गुना 1 15 और 15 दूना 30। अब अगला टर्म में हम फिर रेशियो को गुना करेंगे। तो अब 3 तक हम छोड़ देंगे, 5 एकम 5, दूना 10, चौका 40। और अगला टर्म में इस 5 को भी छोड़ देंगे। तो 1 दूना 2, 2 चौका 8 और 8 दूना 16। चलिए तो अब हम इस टाइप पर आधारित प्रीवियस एग्जाम में पूछे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देते हैं ताकि यह टाइप आपको आसानी से क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन था A/B बराबर, यानी कि A/B बराबर 5:7, C/B बराबर 11:6। और कुछ लोग क्या करते हैं कि इसको डायरेक्टे कंबाइन करना शुरू कर देते। लेकिन अभी जो हम बतलाए हैं कि हम जिस फ्रेम पर बैठा रहे हैं उस फ्रेम पर बैठाने के लिए ये दोनों टर्म हमको कॉमन होना चाहिए। और इस सवाल में ये दोनों टर्म कॉमन नहीं है तो हम उस फ्रेम पर नहीं बैठा सकते हैं। तो सबसे पहले काम हमको करना होगा, इस दोनों टर्म को कॉमन करना है। C/B मालूम है 11:6। तो जब हम B/C लिखेंगे, इसको जब हम इसको लिखेंगे B/C तो ये 11:6 से हो जाएगा 6:11। अब देखिए मेरा ये दोनों टर्म कॉमन है और जब ये दोनों टर्म कॉमन है तो हम उस फ्रेम पर इस दोनों रेशियो को कंबाइन कर देंगे। तो A/B/C हो जाएगा 5 गुना 6 30। अब 5 को छोड़ देंगे, 6 गुना 7 42। अब 6 को भी छोड़ देंगे, 7 गुने 11 77, यानी 30 42 77। अगला क्वेश्चन है कि A बराबर B/4 और B बराबर C/6। तो A/B/C का ट्रिपल रेशियो फाइंड करना। तो सबसे पहले तो हम निकाल लेंगे A/B। A/B निकाला हम पीछे सिखा चुके हैं कि ऊपर और ऊपर वाला का रेशियो वही होगा जो नीचे और नीचे वाला का होगा। तो A/B हो जाएगा आपको 1:4। ठीक इसी तरह से B/C भी आपको निकल जाएगा ऊपर और ऊपर वाला के रेशियो से 1:6। और A/B और B/C निकल गया तो इस दोनों में ये वाला टर्म कॉमन है तो हम दोनों तो रेशियो को कंबाइन कर सकते हैं। तो A/B/C होने के लिए 1 से 1 को गुना होगा 1। अगला स्टेप में हम 1 को छोड़ देंगे, 1 को 4 से गुना होगा 4। फिर अगला स्टेप में इस 1 को भी छोड़ देंगे, 4 को 6 से गुना होगा 24, यानी कंबाइन रेशियो हो जाएगा 1:4:24। डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है A/B 2/9 1/3। B/C 2/7 5/14। और ध्यान दीजिए अगला में दिया हुआ है D/C। और जब हम D/C लिख देंगे तो ये दोनों टर्म तो कॉमन हो जाएगा, लेकिन ये दोनों टर्म कॉमन नहीं हो पाएगा और उस फ्रेम पर नहीं बैठ पाएगा। इसलिए हम इस D/C को क्या लिखेंगे, C/D, ताकि मेरा फ्रेम पर बैठ जाए। तो D/C को जब C/D लिखेंगे तो 3/5 पहले लिखना होगा और 7/10 बाद में लिखना होगा। अब यहाँ से हमको पूछ रहा है
B/C/D। तो A/B/C/D निकालने के लिए हम सब इस रेशियो को डायरेक्ट गुना कर करके इस रेशियो को निकाल सकते हैं, लेकिन फ्रैक्शन का गुना करने में थोड़ा तकलीफ़ होता है। तो क्यों ना हम ऐसा उपाय करें कि यहाँ का फ्रैक्शन ही ख़त्म कर दें। और फ्रैक्शन ख़त्म करने के लिए हम आपको इक्विवेलेंट रेशियो पहले पढ़ा चुके हैं। तो 9 और 3 को ख़त्म करने के लिए हमको कैसे गुना करना होगा? 9 से। तो जैसे ही 9 से गुना करेंगे, 9 से 9 न्यूट्रल हो जाएगा, बच जाएगा 2/2। 3 से 9 कट जाएगा कितने बार में? 3 बार में। चलिए दूसरा रेशियो होगा आपको, इसको हम फ्रैक्शन ख़त्म करने के लिए 14 से गुना करना होगा। तो 7 से 14 कटेगा 2 बार में, तो 2 दूना होगा 4/2। 14 से 14 कटेगा 1 बार में, तो यह हो जाएगा 4/5। फिर आपको देखिएगा 5 और 10 को फ्रैक्शन ख़त्म करने के लिए हमको 10 से गुना करना होगा। 5 से 10 कटेगा 2 बार में, तो 2 तिहाई होगा 6। 10 से 10 न्यूट्रल हो जाएगा, बच जाएगा 7। तो अब हमको A/B, B/C और C/D निकल गया, और जिसमें ये दोनों टर्म कॉमन है, तो हम ABCD को कंबाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम इस फ्रैक्शन को ख़त्म करके इसका इक्विवेलेंट रेशियो निकाल दिए, और अब आसान हो गया। हमको 3 रेशियो को कंबाइन करना है, इसलिए एक बार में 3 टर्म को गुना करें। तो 2 चौका 8 और 8 छक होगा 48/2। अब 2 को छोड़ देंगे, 4 छक 24, 24 तिया 72। अब 4 को छोड़ेंगे तो 6 3 18, 5 90। और अंतिम स्टेप में 6 को भी छोड़ेंगे तो 3 5 15 7 105। यानी कि मेरा रेशियो हो गया 48 72 90 105। ये 3 से कट जाएगा 16 24 30 35। यानी रेशियो हो गया 16/24/30/35। कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन सही होगा। चलिए तो पहले हम हल्के हल्के क्वेश्चन बतलाते जाते हैं और धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते जाएंगे, ताकि आप चेन बाय चेन सवाल को सीख पाए। सवाल में दिया हुआ है 3p बराबर 2q, तो इससे हम p/q निकाल सकते हैं। पढ़ाए होंगे आपको हाइडिंग मेथड, क्योंकि नीचे में हमको कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हम हाइडिंग मेथड से p/q निकाल सकते हैं। तो p/q में p निकालने के लिए p को हाइड कर दिए 2, और q निकालने के लिए q का हाइड कर दिए 3। ठीक इसी तरह से इसमें q/r निकल जाएगा। q/r हो जाएगा आपको 3/2। अब हमको चाहिए p/q/r का कंबाइंड रेशियो, और इस कंबाइंड रेशियो के लिए ये दोनों टर्म कॉमन है, तो हम फ्रेम पर बना सकते हैं। फ्रेम पर बनाएंगे तो आपको होगा 6/9/6, यानी तो यह 3 से कटेगा 2 बार में, 3 बार में, 2 बार में, यानी 2 3 2 का रेशियो होगा। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है A/B 2/5, B/C 4/3, C/D 2/1। हमको चाहिए ACD। तो ACD तो हम निकाल नहीं सकते डायरेक्ट, पहले तो हम निकालेंगे ABCD। ठीक, ABCD निकालने के लिए हमको इस तीनों रेशियो को कंबाइन करना होगा, और तीनों रेशियो में B कॉमन है और C कॉमन है, तो हम फ्रेम पर बिठा सकते हैं। तो क्या होगा? 3 टर्म को गुना करेंगे, 2 चौका 8 दूना 16, 4 दूना 8 पंचे 40, 2 पंचे 10 तिहाई 30, 5 तिहाई 15 गुना 1 15। यानी कि 16 40 30 और 15 मेरा ABCD आ गया। लेकिन सवाल में हमको चाहिए ACD, यानी A हमको हो गया 16, C हो गया 30 और D हो गया 15। यानी कि ACD का रेशियो होगा 16 30 15। 16 30 15 यानी कि D ऑप्शन। क्वेश्चन कर रहा है A जो है B का 20%, तो इससे हम A/B निकाल सकते हैं।
ए कह रहा है बी का 20%, यानी कि अगर 20 100 होगा तो ए कितना होगा 20 होगा। तो A/B मेरा रेशियो निकल गया 1:5 का। अब हमको जब इसमें B आया तो अगला B वाला रेशियो ही खोजना चाहिए। तो B वाला रेशियो में हैगा B जो है D का 60% है, इस स्टेटमेंट का यूज करके बनाएंगे। तो B/D पहले निकाल लेते हैं। B जो है D का, तो का वाला को अगर हम 100 मानते हैं D को, तो B कितना हो जाएगा 7, क्योंकि सवाल में कह रहा था B जो है D का 60% है। तो D अगर 100 होगा तो B उसका 60% यानी 7 होगा, ये 3/5 हो जाएगा। और अगला रेशियो हम D से बनाएंगे, क्योंकि मेरे ये दोनों टर्म कॉमन होना चाहिए ना। तो ये B से शुरू हुआ तो अगला रेशियो D से शुरू होगा। तो अगला रेशियो हम निकालेंगे D/C, और D/C रेशियो निकालने के लिए ये रिलेशन दिया हुआ है। C जो है D का 40% है, तो D अगर 100 होगा तो C इसका 40% कितना हो जाएगा 40। तो हमको ये रेशियो हो जाएगा 5:2, क्योंकि जो का होगा, जिसमें का लगा होगा उसको हम 100 मान लेते हैं। जैसे D का कर रहा था, D को 100 मान लिए, तो C कितना हो जाएगा 40। अब हम इस तीनों रेशियो कंबाइन कर दें तो रिजल्ट मेरा आएगा A/D/D/C। ध्यान दीजिएगा, A/B/D/C होगा, A/B/C/D नहीं आएगा इससे। तो कितना हो जाएगा आपको 1/3 3 5 15, 3 को रेशियो को गुना कर रहे हैं। अगला में 1 को छोड़ देंगे, 3 5 15 5 75, फिर 3 को भी छोड़ेंगे, 5 5 25 5 125, फिर आगे होगा 5 5 25 और 2 50, यानी कि मेरा ABDC का रेशियो निकल जाएगा 15 75 125 50। 5 से सब कटेगा, 3 15 25 10। अब हमको चाहिए ABCD, यानी कि हो जाएगा A का वैल्यू 3, B का वैल्यू रेशियो से होगा मेरा 15, और C का वैल्यू हो जाएगा 10, और तब D का वैल्यू होगा 25। क्योंकि हमको ये DC दिया हुआ, हमको CD चाहिए, तो 25 10 को क्या लिख दिया है 10 25, तो 3 15 10 25 पहला ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3700 के ABC में बांटना है, और ऐसे बांटना है कि A/B और B/C दोनों का अनुपात कितना है 3:4 है, यानी A/B भी 3:4 है और B/C भी 3:4 है, दोनों का अनुपात 3:4 दिया है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इससे ABC का कंबाइन रेशियो निकाल लेते हैं, और कंबाइन रेशियो निकालने के लिए ये दोनों कॉमन है तो फ्रेम पर बैठ जाएगा। तो कंबाइन रेशियो आपको होगा, बैठाइएगा तो 9 12 और 16। यहाँ पर टोटल दिया हुआ है 3700। इधर हम देखते हैं तो 12 9 21 और 16 कितना होता है 37। तो 37 का वैल्यू जब 3700 दिया हुआ है तो 1 का वैल्यू 100 होगा। तो हमको सवाल में पूछ रहा है A का मान, और A का मान 9 है, तो 9 का भाग कितना हो जाएगा 9 से, यानी कि पहला ऑप्शन सही होगा। कह रहा है एक व्यक्ति अपने संपत्ति को इस प्रकार से विभक्त किया कि उसके पुत्री तथा पत्नी का भाग और पत्नी तथा पुत्र के भाग में से प्रत्येक 3:1 में है, यानी कि हमको उसका डॉटर और वाइफ का रेशियो, और फिर कह रहा है वाइफ और सन का रेशियो प्रत्येक कितना में है 3:1 में है। तो इससे हम दोनों का कंबाइन रेशियो निकाल सकते हैं, क्योंकि वाइफ दोनों में तो कॉमन है।
तो D/W/S जो होगा मेरा वो होगा 9:3:1। डॉक्टर को मिलने वाले प्रति 9 रुपया पर सन को मात्र 1 रुपया मिलता है। तो सवाल है कि पुत्र को पुत्री से 10,000 कम मिलता है और यहाँ पुत्र को पुत्री से 8 रुपया कम मिल रहा है। 9 में से 1 जाएगा तो कितना होगा 8। तो 8 का मान दिया हुआ है 10,000, तो 1 का मान हमको निकल जाएगा आपको 1250। हमको सवाल में पूछ रहा था संपत्ति का कुल मूल्य, तो संपत्ति का कुल मूल्य होगा 9 3 12 1 13। तो इस 13 का मान कितना होगा सो देखिए, तो 13 गुने 1250 तो 0, 13 पचे 65 का 5 कैरी 6 और 13 गुने 12 156 और 6 162, यानी 16,250 रुपया। बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि जब ए 20 कमाता है तो बी 30 कमाता है, यानी कि A/B हो जाएगा हमको 20:30। फिर कह रहा जब B 40 कमाता है तो C 50 कमाता है, 40:50। और जब C 7 कमाता है तो D 80 कमाता है। तो 3:4 में आ गया। तो हमको कह रहा है ABCD का कंबाइन रेशियो कितना होगा, तो वही उपाय हम कर देंगे। 2 चौका 8 3 24 इस्तु 4 तिहाई 12 तिहाई 36 इस्तु 3 तिहाई 9 पचे 45 इस्तु 3 पचे 15 चौका 7। 3 से कट जाएगा ये 8 12 15 20, 8 12 15 20। पहला ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2010 को ABC में बांटना है और ऐसे बांटना है कि A को प्रति 5 रुपया पर B को 12 मिले, यानी कि A/B मेरा होगा 5:12। फिर करा B को मिलने वाले प्रति 4 रुपया पर C को 5.50 मिले, यानी B/C होगा 4:5.5। ये दशमलव खत्म होगा तो ये 40 होगा। रेशियो होगा 5 से 8 बार में, 5 से 11 बार में। तो अब हम निकालेंगे A/B/C, तो होगा 40:96:132। 4 से कट जाएगा 10 बार में, 24 बार में, ये होगा 33 बार में। अब हमको सवाल में करा टोटल 2010 को बांटना था, यानी कि 24 और 10 34 और 33। 34 और 33 आपको होगा 67। 67 का वैल्यू दिया हुआ है 2010, तो 1 का वैल्यू होगा मेरा 30। जब 1 का मान 30 आ गया तो हमको सवाल में पूछ रहा था कि C का भाग B के भाग से कितना अधिक है। तो सोचिए C का भाग 24 है और B का भाग 33 है, यानी 33 जो है 24 से कितना अधिक है। 33 24 से 9 अधिक है। 1 का मान 30 था तो 9 का मान हो जाएगा 270, यानी कि डी ऑप्शन होगा सही। तो क्वेश्चन कर रहा है कि इंग्लिश में साइंस के तुलना में दुगुना अंक मिला, यानी कि मेरा अगर हम साइंस / इंग्लिश निकालें तो इंग्लिश में साइंस के तुलना में दुगुना अंक आया, यानी 1:2 हो जाए। और फिर अंतिम स्टेटमेंट में कह रहा है कि इंग्लिश और मैथ में प्राप्त अंक का अनुपात 2:3 है, यानी इंग्लिश / मैथ मेरा होगा 2:3। तो इससे दोनों को कंबाइंड रेशियो करेंगे तो साइंस इंग्लिश मैथ का रेशियो होगा
2:4:6, यानी कि 2 से कटने के बाद हो जाएगा 1:2:3। और सवाल में कह रहा है इंग्लिश, साइंस और मैथ का कुल अंक 180। तो 3 2 5 1 6 का वैल्यू हमको मालूम है 180, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 30 और 1 का वैल्यू 30 हो गया। तो साइंस में कितने अंक प्राप्त हुए? साइंस का वैल्यू 1 था, तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 30 ही रह जाएगा। सी ऑप्शन सही। तो इस तरह से यह वीडियो हो गया कंप्लीट। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में रेशियो के अगले पार्ट्स के साथ। नमस्कार।